अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड फ्रॉम फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट आंसर का सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट आंसर का सॉल्यूशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर vanishes, what would say about their orientation? Answer: the cross product of two vector is zero. When it means zero, it means that a cross a1 into cross a2 is equal to zero if both are parallel or anti-parallel. अगर दोनों पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, इफ डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर आर सेम, और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री। और जैसे हमें मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा, और यहाँ होगा A1 A2 साइन थीटा, साइन जीरो इज जीरो। इट्स मीन दैट अगर दोनों पैरेलल है, दोनों वेक्टर, थीटा 0 डिग्री है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। इट्स मीन दैट A1 A2 साइन थीटा साइन 180 डिग्री जीरो, तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाएगा। तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो जीरो आ जाएगा। तो दो कंडीशन हमने पढ़ी, थीटा 0 डिग्री एंड थीटा 180 डिग्री। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर वी ईच एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब यूनिट वेक्टर मीन्स वहां पे हम लेंगे आई जे। इन केस है यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई का जे और जेड का के, ठीक है ना। और कंडीशन ले लेते हैं 0 डिग्री, तो यूनिट डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए डॉट बी कॉस थीटा। तो आई डॉट आई के अंदर एंगल तो जीरो होगा, तो आई डॉट आई कॉस जीरो वन, जे डॉट जे भी वन और के डॉट के वन। ये प्रॉपर्टीज भी हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इज इक्वल टू वन होते हैं। इन तीनों कंडीशन में आप चैप्टर में प्रॉपर्टीज ही पढ़ चुके हैं, वन आएगा। इन केस ऑफ थीटा इज 90 डिग्री, अब यहाँ पे हम इन केस ऑफ थीटा 90 डिग्री, हम यहाँ थीटा जीरो की जगह थीटा 90 पुट कर देंगे। और जैसे हमें मालूम है कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट में थीटा 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, तो हमारा आंसर जीरो आता है। तो यहाँ पे 270 डिग्री नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री होता है। तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इन तीनों में जब थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कंसीडर टू वेक्टर, हमने दो वेक्टर ले लिए ए एंड बी, मेकिंग एंगल विद थीटा। लेट्स सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी है, ये बी का प्रोजेक्शन है। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी होता है बी एक्स, और बी एक्स हमारा यहाँ से ये कि यहाँ तक ये बी एक्स है हमारे पास, ठीक है ना। मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर, इफ ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी का फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं, वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, क्योंकि प्रोजेक्शन है बी जो होगा ये बी एक्स के इक्वल होगा। या दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, बी डॉट ए, बी डॉट ए मीन्स ये ए वेक्टर है और ए का प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि अब आप ना, आप लेट्स सपोज आपका सन यहाँ पे आ गया, सन यहाँ पे आपका, और आपकी जो लाइट है वो यूं जा रही है, लाइट आपकी यूं जा रही है। इस सूरत में आपका सन था तो लाइट आपकी ऊपर से आ रही थी, तो प्रोजेक्शन कहते हैं साए को, साया नीचे में आ रहा था। इस सूरत में सन आपको यहाँ पे और प्रोजेक्शन यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, और ए कॉस थीटा यहाँ बनेगा। तो फार्मूला तो फिर भी वही रहेगा, बी और ए का प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा, जिसे कहेंगे ए एक्स, तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा सेम, ठीक है ना। अगर ए के ऊपर बी का प्रोजेक्शन डालें या बी पे ए का प्रोजेक्शन डालें, दोनों कंडीशन में हमारा आंसर ए बी कॉस थीटा ही आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ए डॉट जे पहले देते हैं, जे क्रॉस के। देखिए ये हम प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज में पढ़ चुके हैं, वो काइंडली अब वीडियो जरूर देखेगा, आपको एमसीक्यूज के आंसर भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जे क्रॉस के ये होता है आई क्रॉस जे के इक्वल, जे क्रॉस के आई के इक्वल, और के क्रॉस आई जे के इक्वल। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है जे क्रॉस के, ये जे क्रॉस के, ये वाली वैल्यू। और इसको अगर हम उल्टा कर दें तो ये आंसर माइनस में आ जाते हैं। अगर हम आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई कर दें तो माइनस के आ जाएगा, ये आंसर रिवर्स में हो जाएंगे, ठीक है, रिवर्स में हो जाएंगे। तो हमारे पास जे क्रॉस के क्या आएगा, जे क्रॉस के आ जाएगा, सॉरी, जे क्रॉस के आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ भी आ गया आई, तो आई डॉट आई किसके इक्वल हो जाएगा, वन। ये प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट की। यहाँ देखें जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो आई के इक्वल है, जे क्रॉस के इसकी जगह आ जाएगा आई, इसकी जगह आ जाएगा जे, तो ये बचेगा जे क्रॉस आई।
और जे क्रॉस आई हमने पढ़ा है माइनस के इक्वल, यहाँ हमने पढ़ा है माइनस के, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा माइनस के। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर, इफ बोथ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आर जीरो, दोनों जीरो हैं, देखें डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो है, व्हाट यू कंक्लूड अबाउट दैट, ठीक है ना। देखिए डॉट प्रोडक्ट तो तब जीरो होता है जब कॉस 90 होता, और साइन प्रोडक्ट तब जीरो होता है जब साइन जीरो होता, ठीक है ना। अब थीटा तो यहाँ तो एप्लीकेबल हो नहीं सकता, इफ डॉट प्रोडक्ट जीरो द वेक्टर इज परपेंडिकुलर, जब वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, और क्रॉस प्रोडक्ट तब जीरो होता है जब आपका वो क्या हो सेम डायरेक्शन में हो, एंटी पैरेलल और थीटा 0 डिग्री या 90 डिग्री, हम पिछले शॉर्ट में पढ़ चुके हैं, तो थीटा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये दोनों जीरो हैं, इसका मतलब है आप में से हमारा जो वेक्टर है, यहाँ तो वेक्टर ए जीरो है, यहाँ वेक्टर दो जीरो है, या दोनों ही जीरो हैं, दोनों जीरो ही नहीं लिखे हुए। अगर दो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों जीरो आ रहे हैं तो इस मीन दैट हमारा यहाँ तो वेक्टर ए जीरो है या वेक्टर बी जीरो है या दोनों जीरो हैं, यहाँ पे थीटा से हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर होगा इफ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ठीक है। तो बोथ साइमल्टेनियसली ट्रू इफ वन ऑफ द वेक्टर इज नॉन वेक्टर, नॉन वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, हाउ कैन बी फाउंड, ठीक है ना। द द कंपोनेंट वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखिए ये वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट होगा ए एक्स और दूसरा कंपोनेंट होगा ए वाई, या मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, वैसे बहुत ईजी टॉपिक है। एक होगा ए एक्स और दूसरा कंपोनेंट होगा ए वाई, ए वाई। तो कंपोनेंट वेक्टर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके दरमियान जो आपका एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो आपका एंगल बनता है वेक्टर कंपोनेंट में, ये क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। यार देखिए हमने अगर ए एक्स को हम यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं तो ए एक्स को हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ए एक्स को हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हमारा ए एक्स ही है, ये भी हमारा ए एक्स ही है। सिमिलरली अगर ए वाई हमारा यहाँ पे है तो ए वाई हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला भी हमारा ए वाई, ये मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये हमारा ये भी ए वाई है। लेट अस कंसीडर वेक्टर ए रिप्रेजेंट बाय ओपी, एक वेक्टर हमारा ए है, ये ओपी से हमने रिप्रेजेंट किया है ऑफ कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक्स और वाई के कोई पॉइंट्स होते हैं। किसी भी कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, हमें एक ब्रैकेट दी जाती है और उसमें एक्स और वाई कोई पॉइंट दिए जाते हैं, लेट्स सपोज ये पॉइंट 3 था तो ये हमने कह दिया 3, और ये पॉइंट 4 था तो ये कॉमा 4। तो हमारा जो पहला पॉइंट है ये एक्स को इंडिकेट करता है, दूसरा पॉइंट y को इंडिकेट करता है। ऐसे x और y की वैल्यू को किसी ग्राफ में ड्रॉ करना कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। तो कार्टेशियन प्लेन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द टिप ऑफ द वेक्टर टू x एक्सिस, यहाँ टिप से आप एक परपेंडिकुलर लाइन लगा लें, लेट मीट द x एक्सिस, इस x एक्सिस से मीट करें। जब मीट करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से आएगी, ये आपका टिप तक ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट इफ ऐसे ओ क्यू इज द एक्स एक्सिस पे होगा और ये हमारा एक्स कंपोनेंट होगा, ओ क्यू हमारा एक्स कंपोनेंट और वेक्टर ए, द ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द टिप ऑफ वेक्टर वाई एक्सिस इज सिमिलरली, यहाँ से आप एक लाइन ऐसे लगाएं, यहाँ से एक लाइन ऐसे लगाएं तो आपके वेक्टर की टिप से जो ये लाइन जा रही है ये वाली, ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। सो ओ एस अलॉन्ग वाई एक्स इज कॉल्ड द वाई कंपोनेंट, इट इज रेंटेड बाय ए वाई, ए वाई, ए वाई, ये आपका वाई कंपोनेंट है। इसको हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे, इसको हम यहाँ वैसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ए वाई को अगर हम एग्जैक्ट ड्रॉ करना चाहें तो ये हमारा ए वाई है और ये हमारा ए एक्स। गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास एक एग्जाम्पल देनी है वर्क, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, वेरी इजी एग्जाम्पल। और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू रेडियस क्रॉस एफ आर एफ साइन थीटा, ये यूनिट वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो ये हमारा डी, ये एफ डी कॉस थीटा। तो हमारे पास एग्जाम्पल देनी थी हमें स्केलर प्रोडक्ट की जो हो गया वर्क, और वेक्टर प्रोडक्ट का हमें हो गया टॉर्क। show that a dot b is equal to a x bx plus a y by a z bz। तो वेरी इजी, हम ए को ले लेते हैं ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, और बी को ले लेते हैं बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। यार कि हमें मालूम है कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के इज इक्वल टू 1।
आपको मैं फिर बताता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिएगा। सोल्यूशन को कॉपी करने के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप सोल्यूशन को कॉपी कर सकते हैं और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके दे सकते हैं। मजीद क्लियरनेस करने के लिए आप हमारे इसी चैप्टर के जो दूसरे लेक्चर्स हैं इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वो भी दे सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप हमें प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको अपलोड करके प्रोवाइड करेंगे। तो हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं यहाँ पे a डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर के हमने तुम्हारे एक्स जे के निकाल लिए, आई जे के और बी के निकाल लिए। अब आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट आई देखें आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे और याद रखेगा आई डॉट जे जो होता है ये 0 होता है, तो आई जे से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए ना जे सॉरी जे डॉट के भी 0 होगा। अभी आई को कर रहे हैं तो आई को देख लेते हैं, आई डॉट जे भी 0 होता है और आई डॉट के भी 0 होता है। तो जो आई है वो सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई जे और के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, ठीक है ना। इसमें जे जो है सिर्फ जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जे वाली वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जे के साथ मल्टीप्लाई होगी। जे का आई के साथ और जे का के साथ प्रोडक्ट 0 होता है, इसका रिवर्स करें तब भी 0 आएगा। इस तरह के जो है वो सिर्फ के साथ मल्टीप्लाई होगा, के सिर्फ के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी तमाम वैल्यूज 0 आएंगी, तमाम वैल्यूज 0 आएंगी। तो ये देखें ना, ये लिख तो हमने सब दिया है लेकिन ए एक्स में सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना, और ए वाई बी वाई में सिर्फ ये वैल्यू आएगी और ए जेड बी जेड में ये वैल्यू आएंगी। इसके अलावा हमारे पास आई डॉट जे 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। आई डॉट जे हमारे पास 0 होता है तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ये कट हो गया। आई डॉट के भी 0 होता है, ये भी कट हो गया। जे डॉट आई भी 0 होता है, ये भी कट हो गया। जे डॉट के भी 0 होता है, ये भी कट हो गया। के डॉट आई भी 0 होता है, ये भी कट हो गया। के डॉट आई भी 0 होता है, ये भी कट हो गया। तो हमारा सिंपली ये आंसर आ जाएगा, सिंपली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट आर व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर आई जे के। आई जे के साथ यूनिट वेक्टर साथ यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर के कोई यूनिट नहीं होते, यूनिट वेक्टर के कोई यूनिट नहीं होते। यूनिट वेक्टर आई जे के जस्ट स्पेसिफाई द डायरेक्शन, क्योंकि ये सिर्फ डायमेंशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अलोंग द स्टेन कोऑर्डिनेट, स्टेन कोऑर्डिनेट होता है एक्सिस होता है, जैसे ये आई है ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा होता है, जे वाई एक्सिस को और के जेड एक्सिस को, एंड हैज इंपॉर्टेंस इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि वेक्टर की ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। व्हाट आर द यूनिट एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर आई जे के। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। काइंडली आपको भी स्क्रीन पे हमारी इसी चैप्टर के रिलेटेड दूसरी वीडियो और प्ले लिस्ट नजर आएगी, ये ज़रूर देखिएगा और अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा प्लीज़, हम उस पर वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।